क्या विराट कोहली की स्लो बैटिंग के चलते आरसीबी की हार हो गई? क्या विराट कोहली ने खुदगर्ज इनिंग खेली? वेल, ये वो सवाल हैं जो आरसीबी की लगातार 8वें साल केकेआर के सामने चिन्नास्वामी में हार के बाद एक्सपर्ट्स की तरफ से उठाए। तमाम दिग्गजों ने कहा कि भाई साहब, पिच स्लो नहीं थी, विराट कोहली की बल्लेबाजी जो थी वो स्लो थी। हालांकि फर्स्ट इनिंग में जब विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा तमाम लोगों को प्रतीत हो रहा था कि पिच में काफ़ी इश्यूज हैं और ये चिन्नास्वामी की वो पिच नहीं जिसे हम जानते हैं, क्योंकि आमतौर पर चिन्नास्वामी की पिच को बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। ये वो पिच है जहां पर बल्लेबाज रिकॉर्ड बनाने आता है, ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बनते हैं, जहां मर्जी वहां छक्का मारो, घुमा के मारो, पीछे मारो, सामने से जो मर्जी आप वो शॉट खेल सकते हैं। लेकिन जब आरसीबी के सामने केकेआर की बैटिंग आई और सुनील नरेन, जिन्होंने बीते 5 सालों में 20 रन से ऊपर रन नहीं बनाया था, वो छक्के चौके मार रहे थे। फिल सॉल्ट को देखा हमने वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर को बल्लेबाजी करते देखा, या आरसीबी से ही आखिर में दिनेश कार्तिक के बल्ले से रन निकलते देखे, तब लोगों के मन में सवाल आया कि यार क्या वाकई में। और पोस्ट मैच जिस तरह से दिग्गजों ने सवाल किया, उसके बाद ये सवाल और बड़ा होता है। किस किस दिग्गज ने क्या कहा वो हम आपको बताएं। उससे पहले आपको बता दें कि विराट कोहली ने 59 बॉल पर 83 रन बनाए, जबकि बाकी जो आरसीबी चली नहीं है, क्योंकि इस मैच में विराट के बड़े रन हैं, उन्होंने 60 बॉल पर 99 रन बनाए। यानी विराट के मुकाबले उनका स्टार्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर है। वहीं अगर आप आरसीबी के सामने ओपनर्स देखेंगे केकेआर के, तो केकेआर के ओपनर्स ने 36 बॉलों में 85 रन बनाए थे। यानी विराट कोहली ने जो काम 10 ओवर में किया था, वो काम केकेआर के ओपनर्स ने, जिसमें से एक तो रेगुलर ओपनर भी नहीं है, सुनील नरेन, जो केवल कभी कभार मौका मिलता है बैटिंग करने का, खासतौर पर गौतम गंभीर के नाम में उन्हें ऊपर मिल जाता है, उन्होंने 6 ओवर में 85 रन बना दिए। विराट कोहली की बल्लेबाजी को लेकर तमाम लोग अब इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या केवल वो पीआर टीम का हवा था जिसने स्लो कहा, और ये बात वो स्टैट के साथ रखते हैं। विराट कोहली शुरू से बल्लेबाजी करे थे, और आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर आप पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक चिन्नास्वामी में खेल रहे हैं, जो कि विराट कोहली ने खेली, तो आप शतक या एक बड़ा शतक लगा कर आते। लेकिन विराट के साथ ये कहानी नहीं थी। विराट ने पहली बॉल खेली मिचेल स्टार्क की और आखिरी बॉल भी खेली मिचेल स्टार्क की, लेकिन विराट आखिरी के 5 ओवरों में रन बनाने में संघर्ष कर रहे थे। विराट कोहली ने शुरुआत स्लो की, बीच में थोड़ा सा एक्सीलरेट किया, लेकिन आखिर की 16 बॉलों में केवल 21 रन बनाए, जिसमें 2 बाउंड्री गए और इसमें भी एक छक्का था। अब सवाल यह है कि आखिरी की 16 बॉल में क्या 21 रन चिन्नास्वामी जैसे पिच पर जायज़ है? और इसी बात को लेकर मोहम्मद कैफ ने कहा कि हो सकता है कि आरसीबी के डगआउट में आरसीबी के फैंस जो हैं वो इस बात को कहें कि भैया हमारे गेंदबाज खराब गेंदबाजी कर रहे थे जिनके चलते हम हारे। लेकिन कहानी ये है कि आप पहली इनिंग की बल्लेबाजी के बाद हारे, और ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट, और ये एक स्टेटमेंट किसी एक व्यक्ति की तरफ से नहीं है। आप ब्रायन लारा की बात कर लीजिए, श्रीकांत की बात कर लीजिए, या और तमाम दिग्गजों की, सबने बेबाकी से विराट की बल्लेबाजी को स्लो बताया। हम आपको बता दें कि केकेआर लगातार 90 साल आरसीबी को घर में हरा कर आई, लगातार। ये बहुत बड़ी बात है। 2016 से जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ था केकेआर का और आरसीबी की हार का, वो हर साल जारी है। 2016, 2017, 2018, 2019, 22 नहीं था, 23 पर फिर खेले और 24 में खेले। और आरसीबी इस आईपीएल के इतिहास में इस साल पहली टीम बन गई है जो घर में हारी है। आमतौर पर कहते हैं घर में तो सब शेर होते हैं, लेकिन आरसीबी घर में भी शेर है। केकेआर वो पहली टीम है जो जीत कर गई, और इसीलिए आरोपों की बौछार जो है वो निकल कर सामने। सुनील नरेन और क्रिस लिन ने 2017 में 105 रन 6 ओवर में, आज भी 85 रन। मैच से पहले गौतम गंभीर ने स्टेटमेंट दिया था कि ये सिर्फ एटीट्यूड वाली टीम है जिसको माहौल बनाना आता है। इनके पास डिविलियर्स है, गेल है, विराट कोहली है, मैक्सवेल है, इन्हें लगता है कि इन्होंने सब कुछ कर लिया, बट एक्चुअली में इन्होंने कुछ किया नहीं, क्योंकि जीतते नहीं। और वो पूरी तरह गलत नहीं थे, क्योंकि सुनील नरेन जो 5 साल में 20 रन नहीं बना पाए थे, आज 22 पर 47 बना रहे थे। स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा। और आई थिंक यहीं से सारा सवाल जो है वो सारी चीज़ें शुरू होती हैं। ब्रायन लारा ने कहा कि प्रॉब्ली विराट कोहली स्लो इनिंग कॉस्टेड आरसीबी दिस गेम।
नो वे यू कैन प्ले एंटायर इनिंग विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 140, शॉकिंग, डिसअपॉइंटिंग। लारा ने कहा, आसान शब्दों में बताएं तो, कि विराट कोहली की स्लो बल्लेबाजी जो थी उसने आरसीबी को हार दिलाई। आप पूरे मैच में 140 की औसत से बल्लेबाजी नहीं कर सकते। मोहम्मद कैफ ने कहा कि आरसीबी के फैंस जो हैं गेंदबाजों पर ब्लेम करेंगे, लेकिन आप पहले ही इनिंग में मैच हार गए थे क्योंकि आपने रन सही नहीं बनाए। शेन वॉटसन ने कहा कि ये नॉर्मल चिन्नास्वामी की पिच थी जिसको आपने हवा बनाया, ऐसा दिखाया कि ये बहुत स्लो पिच है, ऐसा वैसा, बट ऐसा कुछ नहीं था, सामने वाली टीम ने आपको दिखा दिया। हर्षा भोगले ने कहा कि आप T20 गेम नहीं जीत सकते अगर आप 50 और 100 के लिए खेलते हैं। आपको फियरलेस होना पड़ेगा, एग्रेसिव होना पड़ेगा अगर आप ट्रॉफी जीतते रहते हैं। ये इंटेंट विराट कोहली से मिस हो रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। विराट कोहली को लेकर श्रीकांत ने कहा कि विराट कोहली ने जिस स्ट्राइक रेट से खेला, कहा गया कि स्लो पिच है। आई थिंक सेलेक्टर्स को सोचना पड़ेगा, उन्हें सेलेक्ट करने के पहले आज की पारी देखने की। और ये भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और ऐसे तमाम स्टेटमेंट है। हालांकि सुनील गावस्कर इस बात पर इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने कहा कि आप बताइए विराट क्या क्या करेंगे। पहली बार शायद सुनील गावस्कर ने इतना ओपनली सपोर्ट किया, बट अगेन क्वेश्चन रिमेंस है कि जब सामने वाली टीम में लोग 250-200 स्ट्राइक रेट से खेल ले रहे हैं तो आप इतना स्लो नहीं हो सकते। और खासतौर पर सुनील नरेन या बाकी जो बल्लेबाज हैं, अगर वो इतनी ताबड़तोड़ पारी खेल रहे हैं तो फिर आप इतना स्लो कैसे हो सकते हैं? ये सवाल बड़ा है, लेकिन इससे बड़ी हार है। और 9 साल लगातार हार केकेआर ने आरसीबी को लगातार 9 साल उनके घर जाकर उनके घर में हराया। आई मीन दैट्स ह्यूज। 8 लगातार जीती है 9 साल। 8 बार मुंबई भी जीती है। ये दोनों टीमें टॉप की हैं। अब फिर सवाल वही है कि क्या इस हार के लिए विराट को जिम्मेदार मानेंगे या नहीं मानेंगे, या विराट की पीआर टीम जो है, विराट के फैंस जो हैं वो कंट्रोल कर लेंगे। हालांकि विराट के ओवरऑल स्टैट देखेंगे तो वो काफ़ी खूबसूरत है, बट अगेन सवाल फिर ये है कि T20 का इंटेंट चेंज हो रहा है, और इस इंटेंट के बीच में ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि क्या ये गेम विराट कोहली की वजह से आरसीबी हार गई।